हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज की शिक्षा विभाग की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मानदेय नहीं मिलने से पीटीए शिक्षक नाराज। तो यहाँ पर इनको मानदेय न मिलने की वजह से नाराजगी चल रखी है। तो अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में सेवारत मानदेय से वंचित पीटीए शिक्षकों ने जो है सरकार से दोहरी नीति अपनाने का जो है आरोप लगाया है। और शिक्षकों ने जो है देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जो है मुलाकात कर समस्याएं जो है बताई। और उन्होंने जो है अशासकीय विद्यालय में सेवारत पीटीए शिक्षकों को जो है यहाँ पर राजकीय मानदेय की परिधि में जो है लाए जाने के लिए सरकार ने जो है वर्ष 2016 से जो है एक शासनादेश जारी किया। लेकिन शासनादेश की जो है कड़ी शर्तों के साथ जो है चलते प्रदेश में बड़ी संख्या में जो है पीटीए शिक्षक इस परिधि से जो है बाहर हो गए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूलों को लेकर जो है लूट की छूट नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसके लिए जो है यहाँ पर फीस एक्ट बनाया गया है। और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि जिले भ्रमण में जो है यहाँ पर पहुंचे जिला प्रभारी शिक्षा मंत्री जो कि अरुण पांडे, उनका कहना यह है कि राज्य में फीस एक्ट जो है जल्द लागू किया जाएगा। और इसके लिए जो है यहाँ पर रिटायर्ड जज की जो है अध्यक्षता में कमेटी जो है गठित की जाएगी। और मंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों को जो है लूट की जो है छूट नहीं दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसके लिए जो फीस एक्ट बनाए जा रहे हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा को लेकर, तो क्लास 10th और यहाँ पर 12th की जो बोर्ड परीक्षा होंगी वो अब साल में 2 बार हो सकती हैं। इसके लिए जो है प्रस्ताव यहाँ पर रख दिया गया है। और 2 बार हो सकती है परीक्षाएं। और इसमें जो है जो आपका 10वीं और 12वीं का छमाही स्तर पर जो है परीक्षाएं जो है बोर्ड परीक्षा कराने का जो आदेश है वो यहाँ पर सीबीएसई ने लागू कर दिया गया है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर अब आपके उत्तराखंड में भी यहाँ पर हो सकता है। इसके प्रस्ताव जो है अभी तैयार किए जा रहे हैं। और कहा गया है शिक्षा मंत्री के द्वारा कि शिक्षा सचिव को जो है इसका अध्ययन करने का जो है दे दिया है। और जो प्रस्ताव है तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये अध्ययन किए जाएंगे, उसके बाद जो प्रस्ताव हो सकता है ये लागू। और 50% जो है आपका सिलेबस नवंबर दिसंबर में ये इसका पेपर होगा। और 50% का जो सिलेबस होगा वो आपका जो है मार्च अप्रैल में कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए, तो यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं भर रखा 13-14 को जो है फिर से फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि कई छात्र ऐसे जो वंचित रह गए हैं फॉर्म भरने से, बैक पेपर और सभी कक्षाओं के जो फॉर्म हो गए वो 13 और 14 जुलाई को जो है फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं जो डीएवी कॉलेज के छात्र हैं उनको भी यहाँ पर प्रमोट करने से पहले जो है जिनके फॉर्म भरने छूट गए हैं उनको भी यहाँ पर एक मौका दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। जो कि यहाँ पर प्राचार्य डॉक्टर सक्सेना है, उनके मुताबिक यहाँ पर कहा गया है कि ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने से जो है काफ़ी छात्र वंचित रह गए थे। ऐसे में जो है विश्वविद्यालय के पास सभी छात्रों के फॉर्म न होने से जो है रोल नंबर में भी जारी नहीं हो पा रहे थे। ऐसे अब जो है प्रमोशन करने में जो है दिक्कत हो रही है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो इस वजह से जो है छात्रों को जो है फॉर्म भरने के बाद जल्द से जल्द जो है विश्वविद्यालय उनके इंटरनल एग्जाम के आधार पर जो है प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन परीक्षाएं नहीं, गढ़वाल विश्वविद्यालय का इनकार यहाँ पर देख सकते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़ी राजधानी देहरादून के जो है 4 बड़े कॉलेजों में जो है यूजी पीजी की जो फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं ऑनलाइन नहीं होंगी, क्योंकि गढ़वाल विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन परीक्षा कराने से इनकार कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के सरकारी फैसले में जो है यहाँ पर उलझे 3000 शिक्षक। तो यहाँ पर सरकारी फैसले में जो है 3000 शिक्षक जो उलझ चुके हैं। अटल उत्कृष्ट स्कूलों में जो है नियुक्ति के लिए जो है इच्छुक 3000 से ज़्यादा शिक्षकों के लिए जो है सामने नया संकट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है 13 जुलाई तक जो है बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का जो है पहला चरण पूरा करना होगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसमें जो है यहाँ पर सरकार ने अटल स्कूलों के लिए जो चयनित परीक्षा है वो 15 जुलाई को रखेगी है। और शिक्षक परेशान है कि यहाँ पर जो है बोर्ड परीक्षा का जो रिजल्ट है वो बनाएंगे कि अटल परीक्षा का जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो यहाँ पर सम्मिलित हो। इसको लेकर जो है इनका कन्फ्यूजन यहाँ पे चला हुआ है। लगभग जो है जो अटल उत्कृष्ट विद्यालय है उनमें जो है 700 पदों पर रिक्त पद हैं। और इन पर जो है 3000 लोगों ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है। तो अब जो है परीक्षा दें या बोर्ड एग्जाम का जो है रिजल्ट तैयार करें, इसको लेकर कन्फ्यूजन वहाँ पे चला। और वहीं बात करें यहाँ पर कई राज्यों में जो है स्कूल खोलने की तैयारी यहाँ पर चल रखी है। अगर उत्तराखंड के बारे में बात करें, उत्तराखंड की सरकार यहाँ पर जो है कह रही है कि तभी स्कूल खोलेंगे जब यहाँ पर जो है हालात जो है सामान्य हो जाएंगे। हालांकि केसेस कम आ रहे हैं, लेकिन सामान्य हालात होने के पर ही जो है स्कूल खोले जाएंगे। अटल उत्कृष्ट स्कूलों से जुड़े प्राथमिक विद्यालय, तो यहाँ पर देखिए अटल उत्कृष्ट स्कूलों से जो है अब प्राथमिक स्कूल भी जुड़ सकेंगे। और शिक्षा मंत्री अरुण पांडे की अध्यक्षता में जो है 7 जुलाई को जो है विधानसभा में जो बैठक हुई थी उसमें यहाँ पर तय किया गया है। और कहा गया है कि अब जो प्राथमिक स्कूल हैं वो उनको जो भी अटल स्कूलों से जोड़ दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर प्रोफेसरों की विज्ञप्ति जो है रद्द हो चुकी है और नए सिरे से जो है भर्ती करने के आदेश जारी कर रखे हैं। और इसके लिए जो है यहाँ पर आवेदन की तिथि भी रखी गई है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में विवादों में रही प्रोफेसरों की भर्ती को जो है रद्द कर दिया गया। तो रद्द हो चुकी है, अब जो है यहाँ पर नए सिरे से भर्ती की जा रही है। और विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव हैं उनकी ओर से जो है 10 विषयों में 16 पदों पर जो है भर्ती करनी है। और यहाँ पर कहा गया है कि 2 अगस्त तक जो है आवेदन मांगे गए हैं। तो 2 अगस्त तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं।
इसके फॉर्म जो है दोबारा से यहाँ पर ओपन कर दिए गए हैं। जो जिन लोगों ने भर रखा था पुराना वो सबको निरस्त कर दिया गया है, वो रद्द हो चुके हैं। तो अब आपको जो है नई सिरे से फॉर्म भरना पड़ेगा। और 2017 में जो है फॉर्म आए थे इसके, और संशोधन किया गया था 2020 में, और EWS को लेकर, और इसमें रोस्टर में बदलाव किया गया था। लेकिन अब जो यहाँ पर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर विवाद में रहने की वजह से ये भर्ती रद्द कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है आदेश जारी कर दिए गए हैं। और यहाँ पर कहा गया आवेदकों का शुल्क वापस होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि भर्ती विज्ञप्ति में लिखा गया था कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन जो है कर शुल्क जमा करवाया था उनका शुल्क वापस किया जाएगा, और इसके लिए जो है विश्वविद्यालय की ओर से डाक से जो है चेक या पोस्टल ऑर्डर भेजे जाएंगे। तो ये जिनका फॉर्म भरा गया था उनको शुल्क वापस आएगा, वो भी डाक से या पोस्ट ऑर्डर से आपके पैसे वापस आ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर ये हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, यहाँ से आप लॉगिन हो सकते हैं। और भर्तियों पर जो है सवाल भी बरकरार है। तो वह तमाम यहाँ पर भर्तियाँ हैं, इस पर जो है आलोचनाएँ रही हैं इस पर, क्योंकि विवादित भर्ती रही है, इस वजह से यहाँ पर कहीं इन पर जो कई सवाल यहाँ पर किए गए हैं। तो लेकिन अब आप आवेदन कर सकते हैं अगर जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हों। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षकों से जो है यहाँ पर वर्कशीट को जो है मांगे 400 रुपये। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर सहसपुर ब्लॉक के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों को जो है बच्चों की वर्कशीट छपवाने के लिए जो है यहाँ पर 400 रुपये देने के आदेश ने जो है शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। और वहीं पर यहाँ पर शिक्षकों ने उप शिक्षा अधिकारी को जो है यहाँ पर इस आदेश का विरोध कर शुरू कर दिया है, और इस पर जो है उच्च अधिकारी जाँच की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर अटल उत्कृष्ट स्कूलों के लिए जो है प्रिंसिपल नहीं दिखा रहे रुचि। तो यहाँ पर अटल उत्कृष्ट विद्यालय में जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल भी रुचियाँ नहीं दिखा रहे, क्योंकि पोस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं, जो यहाँ पर आवेदन आए काफ़ी कम आ रखे हैं। प्रदेश में जो है अटल उत्कृष्ट स्कूलों को जो है सरकार बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल इन स्कूलों में जो है तैनाती के प्रति रुचि नहीं दिखा रही है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। यही वजह है कि यहाँ पर विभाग की ओर से जो है 130 स्कूलों में जो है प्रिंसिपल के पदों के लिए जो है मात्र यहाँ पर देखिए 50 आवेदन मिले हैं। तो यहाँ पर 130 स्कूलों में जो है प्रिंसिपल बनने हैं, 130 प्रिंसिपल बनने हैं, लेकिन सिर्फ आवेदन आ रखे हैं 50 यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। प्रदेश के अटल उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों एवं प्रिंसिपलों की जो है तैनाती होनी है। 190 स्कूलों में जो है शिक्षकों के लिए जो है 797 पदों पर जो है तैनाती के लिए 3000 से ज़्यादा, मतलब लगभग जो है समथिंग यहाँ पर 4000 के समथिंग बताया गया है, इतने आवेदन आ चुके हैं। 15 जुलाई को इसकी स्क्रीनिंग माध्यम से आपकी परीक्षा करी जानी है, लेकिन 130 स्कूलों के प्रिंसिपल के पद पर जो है यहाँ पर विभाग बहुत ही कम यहाँ पर आवेदन आए हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और यही वजह है कि विभाग की ओर से निर्णय लिया गया है कि प्रिंसिपल के प्रति जितने भी पद यहाँ पर आवेदन मिले हैं उन स्कूलों के लिए जो है आवेदन करने वाले सभी को जो है चयनित किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर जो आवेदन आए हैं कम है और स्कूल ज़्यादा खाली हैं। और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने जो है यहाँ पर शिक्षा सचिव आर नाग सुंदरम को यहाँ पर आवेदन करने वाले प्रिंसिपलों की जो है स्कूलों में तैनाती के निर्देश दिए हैं, तो स्कूलों में तैनाती इनकी हो जाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के प्राथमिक स्तर भर्ती के बारे में, तो अब जो है यहाँ पर गेस्ट टीचर के तौर पर यहाँ रखे जाएंगे PRT में, और सरकार ने यहाँ पर कह दिया गया है हम जो है अब इसकी तैनाती कर रहे हैं, और इसके लिए जो है तैयारी शुरू हो चुकी है। और यहाँ पर विद्यालय शिक्षा मंत्री जो कि अरविंद पांडेय हैं, उन्होंने जो है विभागीय अधिकारियों को जो है प्रस्ताव बनाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और माध्यमिक स्कूलों में जो है गेस्ट टीचर रखने की व्यवस्था यहाँ पर है, और इनका जो मानदेय होगा, पहले जो है गेस्ट टीचर का जो मानदेय था 15,000 था, अब जो है 25,000 कर दिया गया है। और इन पर जो है यहाँ पर पहले माध्यमिक स्कूलों में ही यहाँ पर ऐसे शिक्षक होते थे जो उन पर कार्य करते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है प्राथमिक शिक्षा में भी लागू कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इनका जो मानदेय है वो भी बढ़ा दिया गया है। ऐसा क्यों कर रहे, ऐसा सरकार यहाँ पर इसलिए कर रहे क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी टीचर अभी प्राथमिक में खाली हो चुके हैं। और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में न्यायालय में जो है वाद की वजह से जो है देरी हो रही है, क्योंकि PRT में जो है भर्ती में देरी हो रखी है, विवादित रह चुकी है। PRT भर्ती कोर्ट में चले गए हैं, ऐसा कहा गया है। और इसको देखते हुए जो है इन स्कूलों में शिक्षकों के पद जो है काफ़ी ज़्यादा खाली हो चुके हैं, और गेस्ट की तैनाती की कार्रवाई की जाएगी। और इसी वजह से यहाँ पर गेस्ट टीचर की भर्ती यहाँ पर कार्रवाई करी जा रही है, क्योंकि स्कूलों में जो है काफ़ी टीचर जो है खाली हो चुके हैं। अगर सामान्य हालात होते हैं, प्राइमरी स्कूल खुलते हैं, तो टीचर नहीं मिलने से जो है यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर PRT की भर्ती करवाने हैं। लगभग जो है उत्तराखंड में PRT के यहाँ पर 4000 पद खाली हैं, उन सभी रिक्त पदों को जो है भरने के लिए कहा गया है। लेकिन ये भर्तियाँ जो है गेस्ट टीचर के तौर पर करने के आदेश जारी कर रखे हैं शिक्षा मंत्री ने, क्योंकि PRT भर्ती यहाँ पर लटकी हुई है हाईकोर्ट में, तो इस वजह से यहाँ पर उन्हें शिक्षक चाहिए। तो ऐसे में जो है हाईकोर्ट में कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, कोई अता पता नहीं है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर गेस्ट टीचर कर रही है सरकार। और वहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षकों ने परीक्षा तिथि में जो है परिवर्तन की मांग कर रखी है। तो राजकीय शिक्षा संघ जिलाध्यक्ष प्रदीप भंडारी और जिला मंत्री
भगत कंडवाल ने यहाँ पर जो है अटल उत्कृष्ट विद्यालय में सहायक अध्यापक प्रवक्ता और स्क्रीनिंग परीक्षा की तिथि है उसमें प्रयत्न करने की यहाँ पर मांग उठा रखी है। और वहीं बात करें यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए, तो यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड में काउंसलिंग करा रखी है या जो लोग काउंसलिंग कराने से छूट चुके हैं, तो उनको जो है यहाँ पर द्वितीय काउंसलिंग में जो है अनुपस्थित छात्रों की जो है अंतिम राज्य स्तरीय काउंसलिंग संबंधी सूचना है। तो आपकी जो है यहाँ पर काउंसलिंग होने वाली है और इसके लिए जो है आपको यहाँ पर 20 जुलाई से 15 जुलाई के संबंध में जो उपस्थित होकर ये सुनिश्चित करें कि अपना जो है यहाँ पर काउंसलिंग करवा लें, नहीं तो जो है इन सभी का अभ्यर्थन निरस्त समझा जाएगा, आपको जो है यहाँ पर नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और इसके संबंध में जो है यहाँ पर कहा गया है अगर ऐसे कम पड़ते हैं तो आपकी जो है जो प्रतीक्षा सूची है यानी कि जो वेटिंग लिस्ट है वो बिल्कुल आपकी आएगी, वेटिंग लिस्ट वालों का यहाँ पर भरा जाएगा। और जो कि यहाँ पर इस वेबसाइट में आपको देखने को मिल सकता है जब वेटिंग लिस्ट आए, क्योंकि अभी जो है ऐसे हैं कई लोगों ने जो है डीएलएड जो एंट्रेंस दिया था उन्होंने जो है यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करा रखी है, यानी कि वो डीएलएड में जो अपना जो प्रवेश है लेना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में काफ़ी लोग छूट चुके हैं। अगर यहाँ पर आप लोगों ने 20 से लेकर 25 जुलाई के बीच में अगर नहीं आए तो आपका जो है यहाँ पर वैकेंट समझा जाएगा और आपको जो है फिर वहाँ पर वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। अगर जिन लोगों का 1-2 नंबर से रुका है तो वेटिंग लिस्ट ज़रूर आएगी इसकी। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के वन विभाग में जो है अब उत्तराखंड में 800 से ज़्यादा पद यहाँ पर भर्ती होनी है और उसको लेकर जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नहीं कराएगा और इसके लिए जो है वन विभाग खुद ही जो है भर्तियाँ कराएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और जो प्रदेश के वन मंत्री हरक सिंह राव उन्होंने जो है यहाँ पर वन सेवा संबंधित अधीनस्थ पदों पर जो है भर्ती के लिए जो है वन सेवा समिति के गठन का जो है प्रस्ताव तैयार करने के लिए जो है निर्देश दिए गए हैं और इससे जो है विभाग में भर्ती प्रक्रिया में जो है तेज़ी लाई जा सकेगी और प्रस्ताव को जो है राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा। तो मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा और लगभग जो है इन पर जो है काफ़ी पोस्ट यहाँ पर खाली हैं और जो है आपके यहाँ पर कहा गया उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है यहाँ पर काफ़ी लेट करता है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है अब हम इन पदों की भर्तियाँ करेंगे जो 800 पद यहाँ पर आए हुए हैं। और विभाग जो है हर वर्ष जो है 2.5 से यहाँ पर 3000 रिक्त पद यहाँ पर हैं, हर विभाग में जो है हर साल यहाँ पर इतने पद हो रहे हैं। और यहाँ पर कहा गया है चयन प्रक्रिया में देरी से जो है विभाग का जो काम है वो प्रभावित हो रखा है, तो हर साल जो है इतने पद यहाँ पर रिक्त हो रहे हैं उत्तराखंड के वन विभाग में। अगर वहीं बात करें आप उत्तराखंड के एलटी से जो है लेक्चरर के 2000 से अधिक पद यहाँ पर पदों पर प्रमोशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, यानी कि एलटी की जो रिक्त पद हैं वो 2000 और ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर खाली होने वाली हैं। लगभग जो है शिक्षा विभाग में 5000 से पद यहाँ पर खाली हो चुके हैं, तो ऐसे में जो है यहाँ पर एलटी के 2000 पद यहाँ पर अब और खाली होने वाले हैं। और इससे पहले जो है 1418 पदों पर जो है प्रमोशन हो चुका है शिक्षकों का और अब यहाँ पर जो है नई जो 2000 से अधिक पोस्ट हैं उनका प्रमोशन की तैयारी चल रखी है। और शिक्षा निर्देशक आर.के. कुंवर के मुताबिक यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षा विभाग में जो है यहाँ पर शिक्षकों की जो यहाँ पर सीआर है वो मंगाई जा रही है और इसके बाद जो है उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा। और शिक्षा निर्देशक ने यह भी कहा कि एलटी संवर्ग में जो है सीधी भर्ती 14 से 31 पदों पर यूके त्रिपल कर रहा है और वहीं यहाँ पर लेक्चरर संवर्ग में सीधी भर्ती 5 से 71 पदों के लिए लोक सेवा आयोग यहाँ पर चयनित कर रहा है, जिसकी प्रक्रिया अभी चली हुई है। तो यानी कि उत्तराखंड में एलटी में सबसे ज़्यादा पोस्ट खाली आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर दोबारा से नई भर्ती आती है जो 22,000 समथिंग बताया जा रहा है, अगर वो आती है तो अब उसमें जो सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको यहाँ पर एलटी की मिल सकती हैं।